नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 ज्योग्राफी की सेकंड बुक जो हमारा है, जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसका जो अध्याय 2 हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है मानव अस्थि। इसका ऑल वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, हल करने वाले हैं, जो कि जेईई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 5 मार्क्स आपका पक्का है। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि अवैध बस्तियों को क्या कहते हैं? अवैध बस्तियों को जो है क्या कहते हैं? तो अवैध बस्तियों को मलिन बस्तियां कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, अथवा क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रारूप के अधिवास पाए जाते हैं। तो पर्वतीय जो भागों में जो है बस्तियां सीढ़ीनुमा बस्तियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा कि जिन नगरों का अस्तित्व 2000 वर्ष पूर्व से है उन्हें क्या कहते हैं? जिन नगरों का जो अस्तित्व है 2000 पहले से 2000 वर्ष से पहले है, उसे प्राचीन नगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हुआ राइट आंसर। अगले अपना प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है नदियों के डेल्टा के सहारे अधिवास किस प्रारूप में होते होते हैं? देखिए, नदी के डेल्टाओं के सहारे जो है अधिकांश जो किस प्रारूप में होते हैं, वो पंखा प्रारूप में होता है। ये क्वेश्चन बीबीआई है, याद रखिएगा, जे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है किस झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रारूप में आएगा? किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रारूप में आएगा? वो निहारी के प्रारूप में आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे विकसित होती है? तो वह रेखीय प्रकार की। ये बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, याद रखिएगा, याद पक्का कर लीजिएगा, आने वाला है। अगले अपना प्रश्न नंबर 7। भिलाई जो है नगर किस वर्ग का है? भिलाई जो एक औद्योगिक नगर है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हुआ राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले अपना प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है नैनीताल किस प्रकार का नगर है? तो नैनीताल किस प्रकार का नगर है? तो नैनीताल जो हमारा हुआ पर्यटन नगर है, जहाँ लोग घूमने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हुआ राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन बीबीआई आ सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? जमशेदपुर जो है वो किस प्रकार का नगर है? तो वह औद्योगिक नगर है। और जमशेदपुर कहाँ पे? हमारा झारखंड में ही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है? तो वाराणसी क्या है? ये धार्मिक नगर है। जमशेदपुर हमारा औद्योगिक नगर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है धारावाही बस्ती कहाँ अवस्थित है? धारावाही बस्ती जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो वह मुंबई में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? कौन सा नगर जो है नदी किनारे नहीं अवस्थित स्थित है? तो वह भोपाल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी घाटी पर अवस्थित है? तो पटना जो ये क्या है नदी घाटी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वह राइट आंसर। अगले अगले क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है वर्ष 2001 में भारत नगरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था? 2001 में जो है भारत का नगरीकरण स्तर कितने प्रतिशत था? तो वो 28% था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा वह राइट आंसर। अगले अगले प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है भारत में किस बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होना चाहिए? भारत में जो है किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कितना उसका जनसंख्या होना चाहिए? वो कम से कम 5000। ऑप्शन नंबर जो 2 हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा नगर है वह है मुंबई। ऑप्शन नंबर 3 हमारा वह राइट आंसर। और मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक ना, देख लीजिए 2023 में लेटेस्ट पूछा गया। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा नगर है वह कौन सा है? तो वह मुंबई है। देखिए दो दो बार पूछा गया एक ही प्रश्न, और ये पीवाईक्यू प्रश्न है, ठीक ना, बीबीआई देख लीजिए। ये भी भारत का सबसे बड़ा नगर और भारत भारत में सबसे बड़ा नगर, देखिए 2018 में पूछा गया। अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम
जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन अभी दो ऊपर करा है ना, 2022 में पूछा गया है, डबल बार हो गया तो कितना 5000, याद रखिएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 24 क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क या नदी किनारे स्थित है? देखिए 2022 में पूछा गया, बीबीआई, ठीक ना? वो रेखीय प्रकार का ऑप्शन नंबर अ, देखिए ये भी क्वेश्चन करा दिए हैं, देख लीजिए इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन करा दिए हैं। ये प्रश्न नहीं कराए, क्या है? प्रक्षिप्त बस्तियां स्थित है, प्रक्षिप्त बस्तियां कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट बीबीआई है, ठीक ना? तो प्रक्षिप्त बस्तियां जो हमारा है वह विखंडित बस्तियों से है। ऑप्शन नंबर 3 है वह राइट आंसर। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्या है? तो ये सभी क्या है? भारत में जो है मलिन बस्ती की प्रमुख समस्या, ऑप्शन नंबर 4 हमारा वो राइट आंसर। अगले ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, मानव बस्ती से इंपॉर्टेंट है और जैक बोर्ड एग्जाम में यहाँ से जरूर 3 से 4 से 5 मार्क्स जरूर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।